बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयत 56 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम शिफा याबी की तलाश इसके बारे में सुनेंगे। और वो जहां कहीं गांव या शहरों या बस्तियों में जाता था, वहां लोग बीमारों को चौकों में रखते और उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को बीमारों को शिफा देते हुए देखा, उनके लिए वाकया ही यह हैरानकुन था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन लोगों के लिए जो खुद बीमार थे या जिनके अजीज बीमार थे, हर शिफा का उन पर और उनके पूरे खानदान पर जबरदस्त असर होता था। आज जदीद साइंस ने बहुत सी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करके बीमार होने के खौफ और इज़्तिराब को कम कर दिया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में संगीन बीमारी बहुत ज्यादा तशवीश का बायस थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो अपने बीमारों को यीशु के पास ले आएं ताकि वो शिफा पा सकें, और यही ख्वाहिश उन्हें यीशु के पास ले गई ताकि वो सिर्फ उसकी पोशाक के दामन ही को छू लें और वो शिफा पाएं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें मायूस नहीं किया। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह का लोगों को जिस्मानी शिफा देना बिलाशुबा बीमारों और उनके खानदानों के लिए मोहब्बत का एक अमल था, लेकिन जाहिर है कि ये सबसे अहम काम नहीं थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए थे। और यह हमारे लिए भी जरूरी है कि हम खुद को इस हकीकत की याद दिलाएं। खुदावंद यीशु मसीह का शिफा देने का बुनियादी तौर पर यह मकसद था कि लोगों को कलाम सुनने के लिए तैयार किया जाए ताकि वो अपने गुनाहों की मुआफी की रूहानी शिफा हासिल कर सकें। हमारी अपनी जिंदगी में अगर हम शदीद बीमार हों और हमें जिस्मानी शिफा या अपने गुनाहों की मुआफी की रूहानी शिफा हासिल करने का चुनाव करना हो, तो हम किस शिफा का इंतखाब करेंगे? वाज़े तौर पर हमारे गुनाहों की मुआफी का रूहानी इलाज बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यह हमारी रूह को हमेशा के लिए मुतासर करेगा। सच्चाई यह है कि यह बहुत बड़ी शिफा हम सब के लिए इतराफ के सैक्रामेंट में दस्तयाब है। इस सैक्रामेंट में हमें दावत दी गई है कि रूहानी तौर पर शिफा पाने के लिए उसकी पोशाक के दामन को छू लें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के लोगों में जिस्मानी शिफा की शदीद ख्वाहिश थी, आज के जमाने में हमारे अंदर इतराफ के सैक्रामेंट में खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की भी बहुत शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम खुदा की रहमत और शिफा के इन मोल तोहफे को जो हमें मुफ्त में दिया जाता है नजरअंदाज कर देते हैं। आज इस अंजील मुकद्दस की कहानी में लोगों के दिलों की ख्वाहिश पर गौर करें। खास तौर पर उन लोगों के बारे में सोचें जो शदीद बीमार थे और खुदावंद यीशु मसीह के पास शिफा याबी के लिए आने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। उनके दिलों में उसकी ख्वाहिश का मुवाजना अपने दिलों की ख्वाहिश के साथ करें। जितनी शिद्दत से वो खुदावंद के शिफा के लिए भाग कर जाते थे, क्या हम रूहानी शिफा के लिए उतनी ही शिद्दत से खुदावंद के पास भाग कर जाते हैं? अपने रूहानी इलाज के लिए जिसकी हमारी रूहों को अशद जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ दौड़ें। उस रूहानी शिफा याबी के लिए एक गहरी ख्वाहिश को अपने अंदर परवान चढ़ाने की कोशिश करें, खास तौर पर जब यह हमारे पास इतराफ के सैक्रामेंट में आता है। शिफा देने वाले हमारे खुदावंद, इतराफ के सैक्रामेंट के जरिए आप हमें मुसलसल
रूहानी शिफा पेश करते हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए सलीब पर आपने दुख उठाए, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे दिलों को आपके पास आने की शदीद ख्वाहिश से भर दें ताकि हम गुनाहों की मुआफी का सबसे बड़ा तोहफा हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।